हिंदुस्तान की टीम इको गार्डन लखनऊ की सरजमी पर शिक्षा मित्रों का हुजूम और जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा है। ऐसे में एक हमारी तेज तैराक महिला, इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे शिक्षा मित्रों के संदर्भ में। जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? भैया मेरा नाम सुमन वाला, पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम सुमन वाला, प्राथमिक विद्यालय जसोली, जनपद पीलीभीत से मैं यहाँ आई हूँ और मैं अपनी कुछ जायज़ मांगों को लेकर इस धरने में आई हूँ। 2001 से लेके अब तक हमने तमाम धरने किए हैं, पर हमारी सरकार ने आज तक हम लोगों के जीवन यापन के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा है। जब जब हमने अपनी मांग उठाई है तब झूठा आश्वासन देकर हमको यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया है और हम अपने घर को रवाना हो जाते हैं। हम जैसे तैसे अपने घर से अपने बच्चों को छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर इस सरजमी पर आते हैं कुछ उम्मीदें लेके कि आज हमारा 10,000 में बच्चे, माँ बाप, दवाई, पढ़ाई लिखाई कैसे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। हमारे बहुत से भाई बहन इसी डिप्रेशन में इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। मैं उनको सत नमन करती हूँ कि मेरे भाइयों ने, बहनों ने जान गंवा दी इस निम्न छोटी सी सर्विस में, और मैं अपने सरकार से उम्मीद लेके आई हूँ कि कम से कम हमारी इतनी समस्या सुन ली जाए कि हमारे जो भी 2-4 साल बचे हैं तो हमारे सही से हमारे बच्चों के और हमारे सही जीवन यापन कर जाए। इतना तो हमारा भरण पोषण के हेतु हमारा कुछ भी मान दे, जो भी करना चाहे तो उचित हम लोगों को देने की कृपा करें। यही हम अपनी मांग को लेकर आए हैं, और अन्यथा हमारी इस मांग को नहीं होता है तो हमारा धरना नित्य प्रतिदिन चलेगा। जब तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं होगी हम इस सरजमी से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बहुत उत्पीड़न सह चुके हैं। आज तक हमारी सरकार ने हमारी कोई मांग को ना सुना है, ना समझा है, ना आज तक हमारे मंच पर कोई आया है। और इस बार हमारा आम शिक्षा मित्र हर जिले का, हर ब्लॉक का अध्यक्ष होगा, मंत्री होगा। हमारी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी से मैं अनुरोध करती हूँ कि जब तक हमारी कोई मांग को ना माना जाए तब तक हमारा धरना प्रयास से चलता रहे, चाहे मंडल वाइज से चले, चाहे जिले वाइज से चले। हम इस धरने को, इस पृथ्वी को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, इसलिए कि हमारे आगे की जो हमारे बच्चे हैं, हमारी पढ़ाई है वो हम सही से करा सकें। क्योंकि इस बार हम लोग बहुत अतः परेशान हो गए हैं क्योंकि झूठा आश्वासन इस सरकार से हमें ऐसा मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ कि मेरी मांगों को सुनिए। जिस तरीके से आपने कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान, सबको जायज़ शिक्षा चाहिए, तो हमारे बच्चे आखिर क्यों शिक्षा से वंचित रह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मेरे बच्चों को ब्लॉक लगा हुआ है, घर में बैठे हुए हैं। जहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे हमने वापसी अपने घरों में बैठा लिया है। मैं इसी के साथ आपके चैनल को और इस सरकार को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सभी लोगों को 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से कि कम से कम हम लोगों का मानदेय इस तरह किया जाए कि जिससे हम लोग भी समाज में एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच सकें। पहला मांग तो हमारा यह है कि हमको नियमित किया जाए। अगर नियमितीकरण में कहीं कोई समस्या आ रही है तब तक प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए या हमको समकक्ष मानदेय दिया जाए। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों के साथ वादा खिलाफी की है और आप लोगों के 24 वर्षों का जीवन बर्बाद कर दिया, और फिर भी आप एक उम्मीद के साथ आए हैं। ऐसे में कौन सी आशा? जी, बहुत सही आपने प्रश्न पूछा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस की रैली में स्वयं कहा था कि कोर्ट का आर्डर आने दीजिए। उस समय जो भी सरकारें रही हो, उन्होंने कहा कोर्ट के आर्डर की मैं समीक्षा करवाऊंगा, जो भी न्याय संगत होगा मैं आपके साथ रहूंगा और हमारी सरकार आपके साथ होगी, आपके साथ न्यायोचित समाधान निकालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर में हम लोगों की वार्ता हुई, उन्होंने मंच पर हमारे आकर कहा था कि आप लोगों की समस्या एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। आप अपना नाम बताते ये बताइए, अभी बीएड की नियुक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था जी, फिर सरकार उनके पक्ष में क्यों मतलब फैसला कर दी और आपके लिए विपक्ष में खड़ी है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, मैं सिराज अहमद बस्ती जनपद के विक्रमजोत ब्लॉक से आया हूं। मैं स्नातक 2 वर्षीय बीटीसी प्लस 2 बार टेट भी पास हूं। और जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में तथ्य गोपन करके हमारे विपरीत निर्णय करवाया गया। हमारे भाई साहब आप अपना नाम बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद
ज्ञापित करता हूं अपने शिक्षा मित्र शिक्षक साथियों की तरफ से। मेरा नाम संतोष पाठक, ब्लॉक महामंत्री ब्लॉक विक्रम जोत। मैं स्नातक हूं, बीएससी मैथमेटिक्स, बीटीसी हूं और टेट भी पास हूं। सरकार से मेरी एक ही निवेदन है कि सरकार हमारे शिक्षा मित्र साथियों को 12 माह 62 वर्ष का मानदेय या अप्रशिक्षित वेतनमान दे, और जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया नहीं पूरी होती है तब तक सरकार शिक्षा मित्रों को 12 माह 62 वर्ष का मानदेय दिया जाए। प्रदेश में अब तक कितने शिक्षा मित्रों की मतलब उसमें मौत हो गई है, इसके बारे में कुछ लगभग प्रदेश में लगभग 10 से 12 हज़ार शिक्षा मित्रों की मौत हो गई है, जिससे शिक्षा मित्र का परिवार बहुत आहत है। और सरकार से ये भी गुजारिश है कि जिन शिक्षा मित्रों की मौत हुई है उनके परिवार को भरण पोषण के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था किया जाए। मौजूद लगभग 50 से अधिक हजारों की संख्या में तादाद शिक्षा मित्र भाई बहनों का यहाँ साथ में प्रशासन की भी मौजूदगी कहीं न कहीं से योगी सरकार को निश्चित रूप से परेशानी में डाल रही है। ऐसे में आइए बात करते हैं सबसे अंतिम जिला मिर्जापुर जनपद से आए हुए शिक्षा मित्रों से। धन्यवाद मीडिया बंधु। मैं मिर्ज़ापुर जनपद से मोहम्मद अकरम आज़ाद, प्राथमिक विद्यालय भावा से, और हमारा ये जो कार्यक्रम है अपनी रोजी रोटी के लिए है। बार बार सरकार हमें कुर्सी देकर और कुर्सी छीनने का काम जो कर रही है, इससे हम लोगों की बड़ी व्यथा है। और हम लोगों की एक मार्मिक अपील है कि अगर एक ही कुर्सी पर बैठाकर आप शिक्षा व्यवस्था का कार्य करवा रहे हैं और लगातार एक व्यक्ति को आप भरपेट भोजन दें और एक व्यक्ति से बिना भरपेट भोजन के अगर कार्य करवाएंगे तो संभव नहीं है। और हमारे पास योग्यताएं हैं, हमारे पास सारे पूर्ण योग्यताएं हैं, इसके बावजूद भी हमको आप पूर्ण वेतनमान नहीं दे रहे हैं और हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हमारी सरकार से अपील है कि हम लोग भी आपके ही बंधु हैं, हम लोग आप ही के बच्चे हैं, हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो कि बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। विगत हमने 25 वर्ष सेवा की है, सेवा का भारांक भी हमको नहीं मिला, हमको किसी भी प्रकार की सुविधाओं से आप लगातार वंचित कर रहे हैं। तो आप हर प्रदेशों में अगर शिक्षा मित्र जैसी जो भी योजनाएं कार्य संचालित हो रही थी उन्हें सरकारी कर दिया गया, लेकिन सिर्फ क्या उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे उनके लिए कोई भी नियम या कोई भी कानून नहीं है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, अपना नाम बताते हुए बताएं। मैं डॉक्टर कृष्ण मिश्रा, मैं वाराणसी जिला से आया हूँ, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से। मोदी जी ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम लोग शिक्षा मित्रों की समस्या मात्र 3 महीनों में हल कर देंगे DLW के प्रांगण से। उन्होंने अपनी घोषणा तो जरूर की लेकिन घोषणा को अमल नहीं लिए। मैं वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक का रहने वाला हूं। मैं अपने ब्लॉक का उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का अध्यक्ष भी हूं प्रेजेंट टाइम। तादाद है इसमें इको गार्डन में मौजूद है? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो 12 बजते बजते यहाँ लाखों की भीड़ हो जाएगी। अभी तो हम लोग 20-25% नहीं आए हैं। आपसे वादा खिलाफी की जी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे योगी हो, उन्होंने 2 बार मंच से खुले मन से घोषणा किया, उसके बारे में अभी तक आपके मन में क्या मतलब भावना है? सर इन्होंने 2 बार कमेटियाँ बैठाई और कमेटी बैठा करके हम लोगों को केवल झूठा आश्वासन दे करके हमारे मन से आकर कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं आप लोगों की पूरा करूंगा। इसमें जो है कभी भी हम लोगों की समस्या को उन्होंने सुने नहीं, जबकि भारत के अन्य प्रदेश में जैसे राजस्थान हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह टेट पास सहायक अध्यापक का वेतनमान पा रहे हैं। इसमें करीब 30-40 हज़ार ऐसे शिक्षा मित्र मेरे साथी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले भी TT उत्तीर्ण थे। हम लोग सभी शिक्षा मित्र स्नातक उत्तीर्ण हैं। इसके बाद CTET भी है, BTC की दूरस्थ ट्रेनिंग कराया गया। ट्रेनिंग भी पूरा करके हम लोगों को जो है 2 भर्तियों में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी अवहेलना किया गया। सुप्रीम कोर्ट कहा था कि टेट करा के रखा जाए। आखिरी में आज की जो लड़ाई लड़ने का ऐलान हो चुका है तो क्या मतलब सरकार से कुछ लेके जाएंगे या फिर इसी? भाई हम तो मनसा पूरी बना कर आए हैं कि भोलेनाथ के दरबार से आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से आए हैं। उन्होंने घोषणा किया था, हम उनको याद दिलाने आए हैं कि सर अपने घोषणा पर अमल करिए और हम लोग गरीब शिक्षा मित्रों के, गरीब परिवारों को कम से कम जीविका प्रदान करें। हम
प्रयागराज के सुरेंद्र शुक्ला जी पांडे जी 25 बस लेकर के आए हैं इस धरने में। उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सुरेंद्र पांडे जी को मैं बड़े आदर के साथ बुलाना चाहता हूँ, वो अपनी बात रखें। सम्मानित उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लखनऊ की इस पावन धरती पर लाखों की संख्या में आए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाई और बहनों, आप सभी को मंच के माध्यम से सादर प्रणाम करते हुए हार्दिक बधाई और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आप लोग अधिक से अधिक संख्या आज इको गार्डन में आप आए। विगत 25 वर्षों से हमारी ये समस्या बनी हुई है। मैं धन्यवाद करता हूँ इलाहाबाद के यशस्वी जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष वसीम अहमद जी, इलाहाबाद के मंडल अध्यक्ष अरुण सिंह पटेल जी, इलाहाबाद प्रयागराज के संरक्षक सुरेंद्र पांडे जी, जिनके नेतृत्व में सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार है, अभिनंदन है। आप बहुत भारी संख्या में आए हैं, आपका बार बार स्वागत अभिनंदन है। प्रिय शिक्षा मित्र साथियों, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारे आए हुए जाबाज संघर्षशील शिक्षा मित्र साथियों का लखनऊ के इको गार्डन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं साथियों, और ठीक है, जैसा कि संचालक महोदय ने कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में बताया है,